शादी में बजेगा डीजे, होगा नाच गाना और बारात आएगी बैंड बाजे के साथ। अब मौलवी जो है वो निकाह नहीं पढ़ाएंगे। यानी आपको बता दें कि अब उलेमाओं ने निकाह पढ़ाने से मना कर दिया है। जिस शादी में नाचना गाना होगा, डीजे बजाया जाएगा या बारात जो है बैंड बाजा लेकर आएगी, उलेमा ने मना कर दिया है कि वो उस शादी में शिरकत भी नहीं करेंगे और निकाह पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। अगर किसी ने जो है उलेमाओं के इस ऑर्डर को नहीं माना तो अब उनका जनाजा भी जो है वो नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि शरीयत के मुताबिक जो हदीस कहती है कि अगर शादी होती है तो उसमें नाच गाना और बैंड बाजा और जिस तरह से जो नाचना गाना होता है वहां पर पूरी तरह से शरीयत के हिसाब से जो है वो मना है। यानी यहाँ पर जो है वो इस्लामिक शादियों की बात हो रही है। इस्लामिक शादियां बड़ी ही सादगी से होनी चाहिए, इसका जो है काफी बार हदीस में जिक्र आया है। लेकिन आजकल के बदलते फैशन के साथ और बदलती दुनिया के साथ जब तक शादी में नाच गाना ना हो, जब तक शादी में डीजे ना बजे, जब तक शादी में डांस ना हो और जब तक शादी में लोग जो है वो गाने ना सुन ले, तब तक उन्हें लगता है कि शादी अधूरी है। और आपको बता दें कि इस पर उलमाओं का कहना है कि बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची भी होती है और इस्लाम में फिजूल खर्ची के लिए बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। अलीगढ़ की अगर बात करें तो अलीगढ़ के जितने भी उलमा हैं, सुन्नी उलमा, उन्होंने जो है एक बैठक की, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया, यानी डिसीजन लिया गया कि अगर आज के बाद किसी भी शादी में नाच गाना हुआ, वहां पर कोई नाचता हुआ दिखाई दिया, डीजे बजाता हुआ या बैंड बाजा बजा, तो अब मौलवियों ने निकाह पढ़ाने से मना कर दिया है। यानी उलमा जो है वो वहां पर निकाह नहीं पढ़ाएंगे और ना ही ऐसी शादियों में शिरकत करेंगे। लेकिन अब बता दें कि अगर लोगों को इस ऑर्डर को मनवाना है, यानी लोगों को अगर इस मीटिंग में जो भी तय हुआ मनवाना है, अब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो फिर शादी तो हम करवाने नहीं आएंगे, लेकिन जब जनाजा होगा तब जनाजा भी पढ़वाने नहीं आएंगे। और हम बता दें कि उलमाओं ने ये निर्णय भी ले लिया कि यानी डिसीजन ले लिया कि हम फतवा जो है वो जारी करेंगे। यानी अगर अब आपके घर पर शादी है तो संभल कर शादी करिएगा। नाच गाना बजाया, बैंड बाजे पर लोगों को डांस करवाया, तो अब आपको जो है वो फतवा दे दिया जाएगा। और आप भी जानते हैं कि इस्लाम में फतवे को कितना बड़ा दर्जा दिया गया है, यानी कितना अहम माना गया है कि अगर फतवा किसी को दे दिया जाता है, किसी पूरे परिवार पर फतवा लग जाता है, तो आप भी जानते हैं कि इसके क्या असरात हो सकते हैं। इसीलिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जितने भी सुन्नी उलमा थे, उन्होंने एक मीटिंग ली और उस मीटिंग में जो है कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया और कहा कि आप पूरी जितने भी हमारे यहाँ पर लोग हैं उन्हें बता दीजिए कि अब शादी में नाच गाना, नाच नौटंकी, डीजे बजाना, गाने लगाना और बारात बैंड बाजा लेकर आना, यानी बारात बैंड बाजे के साथ भी नहीं आएगी। हदीस में जिस तरह से जिक्र है कि बेहद सादगी से निकाह हो, बेहद सादगी से शादी हो, उसी सादगी से करनी पड़ेगी। हम आपको बता दें कि जो यूपी के उलमा है उन्होंने घर घर जाकर ये ऐलान भी कर दिया है कि किसी भी शादी में दहेज देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ फिजूल खर्ची और इस्लाम में फिजूल खर्ची की इजाजत नहीं है। दहेज देने की रस्मों की वजह से बहुत से लोगों की बेटियां आज तक घर पर ही बैठी हैं, क्योंकि माँ बाप इतना ज्यादा दहेज जो है वो जुटा नहीं सकते। इसलिए किसी की 4 बेटियां, किसी की 3 बेटियां जो है वो घर पर ही बैठी हैं और बेटियों की उम्र जो है वो निकलती जा रही है, क्योंकि अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा और जो अच्छा रिश्ता होता है वो दहेज की डिमांड भी ज्यादा करता है। लेकिन इस पर जो नाराजगी जताई है उसी के बारे में जो है आपके सामने बात भी कर लेते हैं। इसी पर नाराजगी जता दी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सुन्नी थियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और मुफ्ती जाहिद अली खान ने। जाहिद अली खान ने कहा कि मौलानाओं के पास, यानी उलमाओं के पास इतना इख्तियार है कि उन्होंने किसका निकाह पढ़ाना है, किसका नहीं, वो ये डिसाइड कर सकते हैं। अगर किसी शादी में बैंड बाजा बजता है, बारात में जो है वो बैंड बाजा आता है या लोग डीजे पर नाचते हैं, तो उलमा उस शादी में शिरकत करने से मना कर सकते हैं। लोगों को भी कह सकते हैं कि ऐसी शादियों को बॉयकॉट करे, ऐसी शादियों में ना जाए। लेकिन कोई भी उलमा और मौलवी जो है वो फतवा जारी नहीं कर सकता, क्योंकि फतवा जारी करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मुफ्ती के पास है, क्योंकि मुफ्ती इसकी बाकायदा पढ़ाई करते हैं और मुफ्तियों की ट्रेनिंग दी जाती है और उसी के बाद में जो है ऐसी शादियों में या ऐसी चीजों में मुफ्ती जो है वो फतवा जारी कर सकते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से हो, अगर आप मुस्लिम हो, तो अगर अब आपके घर पर शादी है तो आप इस बात को अपने दिमाग में जो है वो डाल लें।
अब अगर आपने अपनी शादी में नाच गाना किया, बैंड बाजे के साथ बारात लेके गए, शादी में डीजे लगाया या कोई डीजे में नाचता हुआ दिखा, तो अब उलेमा आपका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। अगर उलेमाओं ने निकाह पढ़ाने से मना कर दिया, फिर आप किसी को भी लाइए, आपका निकाह जो है मौलवी के बिना कोई नहीं पढ़ा सकता। और ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर मुफ्ती के पास ये शिकायत चली जाए या मुफ्ती को बताया जाए, इसका वीडियो दिया जाए, तो मुफ्ती जो है आप पर फतवा जारी कर दे। इसलिए तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के यानी उन लोगों से अपील है जो मुसलमान हैं कि अपनी शादियों में इन सब चीजों को मना कर दे, क्योंकि इस्लाम और हदीस इसकी इजाजत नहीं देता कि आप शादियों में इस तरह से जो है वो कल्चर को अपनाएं, क्योंकि इस्लाम जो है वो सादगी पसंद है और बेहद सादगी से अपनी अपनी शादियां करिए, ताकि लोगों की बेटियां अपने घर पर ना बैठी रहे और बेटियां जो है वो जरूर आगे जाए, ससुराल तक पहुंचे।